अब आपके इस स्टेज के रूहे रवा, या यूं कहा जाए कि आपको जो ये कुर्सियों पर बैठने का मुकाम दिया, आपको दूर दराज से चल करके आकर के यहाँ सुनने और सुनाने का मौका फराहम किया, इसकी जिम्मेदारी जिनके कंधों पे है वो है हमारे बड़े भाई असरार अहमद फारूकी साहब, एक्स MLK PG छात्र परिषद प्रमुख, MLK PG कॉलेज बलरामपुर। हम लोगों ने काफी दिनों से प्रयास किया कि भाई ये जो रूटीन हमारा चल रहा है 5 साला, ये 5वीं यानी 5 वर्षीय पंचवर्षीय है, ये 3 वर्षीय हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के ऊपर कॉन्फ्रेंस किए, मुशायरे कराए, उनकी अदबी शख्सियत को निखारने का काम किया, आपके दरमियान रखा और उनकी जितनी किरदार हो सकते हैं वो 3 सालों तक हमने किया। सिविल सर्विसेज की तरफ आपको लाने का प्रयास किया, आपके अंदर शैक्षणिक तौर से जो पसमानदगी थी उसको दूर करने की कोशिश की। इसी तरीके से चौथी कड़ी के रूप में हमने सर सैयद साहब के जन्म दिन पे उनकी तारीख पैदाइश के मौके पर हमने बढ़िया में कॉन्फ्रेंस कराया, मुशायरे करवाए थे। इसी तरीके से 5वीं कड़ी के रूप में हम आपके बीच में लेके आए हैं 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और वो महिलाओं की सम्मान, महिलाओं की इज्जत नवाजी के लिए जो ये काम किया गया है। आज की शायरी जो होगी ये उन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी, उनकी इज्जत और हौसला अफजाई, उनकी सम्मान के लिए हमने ये स्टेज सजाए हैं। तो मैं अपने बड़े भाई असरार अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि आप अपने मधुर वाणी से इस जनता को, इटवा की सरजमीन को एक नया पैगाम दें, इस हौसले के साथ कि जो है अकड़ कर वो नहीं चलते जो माहिर हैं किसी फन के, अकड़ कर वो नहीं चलते जो माहिर हैं किसी फन के, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाने। मोहतरम असरार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों और इस मुशायरे में शिरकत कर रहे सामईन हजरात, हमारे शोहरा कराम और यहाँ पे उपस्थित हमारे मेहमान, हम आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पे एक मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो अपनी टीम के उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं जिन लोगों ने अपनी मेहनतों से एक बेहतर मुशायरे का आयोजन किया है। दोस्तों और बुजुर्गों, इसमें अगर सबसे पहले किसी का नाम लिया जाए तो इसमें मैं बड़े फख्र के साथ कहूंगा कि शाहिद सिराज, जो सिराजुद्दीन साहब एडवोकेट का लड़का है, उसने हमको काफी हौसला बढ़ाया। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके अलावा डॉक्टर अखलाक हुसैन साहब जो कादिराबाद बायताल में प्रवक्ता है, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारे छोटे भाई हैं। उन्होंने हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई, तो एक मुशायरा यहाँ पे कामयाब हो रहा है। इसी के साथ साथ अतीकुर रहमान है और हमारी टीम SCF की जानिब से हमारे सदस्यगण जो है इसके लिए इन्होंने मेहनत किया है। दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन आयोजन करना यूं ही मामूली बात नहीं है, इसमें काफी खर्च भी होता है, काफी मेहनत का भी काम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पे हमें इस बात को सोचना चाहिए कि हम किस लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारी सोच क्या है, किस सोच की वजह से हम यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे इस मुल्क के नौजवानों की क्या सोच है, इस पर हमें कुछ गुफ्तगू करनी है। हमारा राष्ट्र विश्व में एक युवा राष्ट्र है, नौजवानों का राष्ट्र है, पर हमारे युवा की सोच क्या है उसकी व्याख्या 2 शब्दों में मैं यहाँ पे कर देना चाहता हूँ। रास्ते पे चलती हुई कोई एक लड़की, एक महिला अगर हमारे किसी युवा, किसी नौजवान से किसी का एड्रेस पता पूछ ले तो हमारा नौजवान अपने दोस्तों की महफिल में जाता है और सीना ठोक के कहता है कि आज उस लड़की, आज उस महिला ने मुझसे मुस्कुरा के बात किया। जब हम अपनी बहन बेटियों को अपने घर से दूर किसी रिश्तेदार कॉलेज हॉस्टल में भेजते हैं
तो हमारे मन में एक डर सा बना रहता है कि क्या मेरी बहन बेटी सुरक्षित पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। ये डर गांव देहात की बहन बेटियों में है, ये डर कस्बा और शहर की बहन बेटियों में है, ये डर हमारी पढ़ी लिखी महिला मित्रों में भी है। हमें इस डर को खत्म करना है, इस डर का कत्ल करना है। जब इस मुल्क की सरहदों से मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब हमारी बहन बेटियां बेखौफ और निडर होकर सफर करें। हमें एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं। ये हमारी सोच है, ये हमारा मकसद है। जब किसी गरीब की बहन बेटी बालिग हो जाती है तो इंसान कितना बेचैन होता है कि उसका दर्द कितना छलक उठता है। वो किसी से कहने की बात नहीं है, किसी को समझाने की बात नहीं है। वो व्यक्ति दर दर यूं ही पागलों जैसे भटकने लगता है। हमारी सोच है, हमारा अपना एक मिशन है कि हम जो है साल में किसी एक गरीब यतीम महिला किसी बहन बेटी की शादी कराएं। ऐसा हमारा एक मिशन चलने वाला है। दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप जानते हैं कि हम जब रिश्तों को लोगों को देखते हैं और रिश्ता तय करते हैं तो हम किसी सीरत पे, किसी किरदार पे, किसी बहन बेटी को नहीं देखते बल्कि उसके रंग पे चले जाते हैं। अगर सांवला रंग आ गया, काला रंग आ गया तो उसको हम रिफ्यूज करते हैं। ये हमारी सोच है। हमें इस सोच को बदलना है, हमें एक बेहतर राष्ट्र बनाना है, एक बेहतर समाज बनाना है। ये हमारी आप लोगों से एक अपील है। दोस्तों, मैं गरीबी का आलम तो यह है, मुफलिसी का आलम तो यह है कि जब एक गरीब बीमार होता है और जब वो किसी कॉलेज में, किसी मेडिकल कॉलेज में, नर्सिंग होम में जाता है तो उसका इलाज करने से पहले हमारे डॉक्टर, हमारे वहाँ के बड़े सर्जन उससे ये कहते हैं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कहाँ से इस पैसे को पेड करो, फिर वहाँ हम उसका इलाज करेंगे। वहाँ इंसान मरता है, इंसानियत मरती है। लेकिन वो डॉक्टर कौन सा ज्ञान लेकर तुम आए हो भाई, कैसी पढ़ाई कर आए हो कि एक इंसान मर रहा है, तड़प रहा है, लेकिन उसके बाद आप पैसा तय कर रहे हो, सौदा तय कर रहे हो। ये दर्द है, ये मेरे दिल में दर्द है, ये समाज का दर्द है, ये आप लोगों का दर्द है। इस दर्द के लिए हमने एक मिशन सोचा है। हमने सोचा है कि यहाँ पे हमारे SCF की तरफ से जो हमारी एक एजुकेशनल शिक्षा चल रही है, कोचिंग चल रही है, वहाँ के फंड से हम वहाँ पैसा इकट्ठा करें और हम गरीबों का इलाज भी कराएं जिनको ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों और मित्रों, आप जानते हो कि किसी भी समाज में, किसी भी व्यक्ति में अगर आप उसकी तरक्की करना चाहते हो तो इल्म लाना है, इल्म की जरूरत पड़ती है। और वो इल्म इसके लिए मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ किया जाए। इसके लिए हमने एक कोचिंग सेंटर खोल रखा है। उसमें हमारा ये मिशन है कि आने वाले दिनों में हम गरीब बच्चों को, यतीम बच्चों को बिल्कुल से मुफ्त पढ़ाएंगे और आला तालीम दिलाएंगे। दोस्तों और मित्रों, मैं इस मंच से बहुत लंबा तो भाषण नहीं करना चाहता, मैं बहुत ज्यादा बातें तो नहीं करना चाहता। ये मुशायरे की महफिल है, लेकिन जो समाज का दर्द है, जो हमारे सोसाइटी का दर्द है, उस दर्द को मैंने महसूस किया है, उस दर्द को मैंने सोचा है। मैंने देखा है कितने हमारे इस महफिल में कितने लोग भाई बंद ऐसे होंगे जो गरीब होंगे, परेशान होंगे, जिनके घरों में एक अदद टॉयलेट की भी नहीं है। जब बारिश का मौसम आता है, जमाजम बारिश में, उन पानी के बीच में जब बहन बेटियां बाहर निकलती हैं तो उनके दिल से आप पूछिए कि उनको कितना सदमा पहुंचता है, उनको कितना तकलीफ पहुंचती है। मैं इसके लिए भी चाहता हूं कि उन गरीब परिवारों में, उन लोगों में टॉयलेट की बनवाई जाए। और आज इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि मेरे घर पे नीचे एक टॉयलेट है, कभी मैंने उसका आज तक ताला नहीं लगाया, वो खुला ही रहता है। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि आप इसको क्यों नहीं बंद करते, गंदगी होती है, लेकिन मैं सुन के चला जाता हूँ। मैं उस पर कोई उत्तर नहीं देता हूँ, कोई जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बारिश में भीगते हुए पानी में लोगों को, पास पड़ोस की बहन बेटियां उस पे आई हैं, चली गई। मैंने उस पीड़ा को देखा है। दोस्तों और बुजुर्गों, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा सहयोग करें और मेरा साथ दें। इंशाअल्लाह आपको एक बेहतर जो है समाज बना के दिया जाएगा। एक बेहतर, हम ज्यादा नहीं बात करते, कम से कम अपने कस्बा, अपने गांव और अपने इलाके और अपने जिले में जो काम कर ले, ताकि एक मिसाली काम बन जाए। दोस्तों और बुजुर्गों, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग
साल में मेरी इस कमेटी की तरफ से जो एक गरीब बहन बेटी की शादी है उसके लिए जिस तरह से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अवसर है, महिला दिवस के अवसर पे हम यहाँ मीटिंग किए हैं, वही कोई एक दिन बना ले और वो दिन अगर हमारे मुस्लिम भाई हैं तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे उसवा हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके यौम पैदाइश का दिन है, उस दिन किसी एक गरीब महिला, किसी एक गरीब यतीम बच्ची की शादी हम कराएं। हिंदू भाई भी अपने हिसाब से कोई दिन बना ले। अगर आप लोग इस सहमत में हैं तो आप लोग हाथ उठाइए, क्या इस पे आप लोगों की सहमति बन रही है? और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग इस पर एक काम करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का एक माहौल बने, इस तरह का एक वातावरण बने जिससे बेहतर में एक समाज का बेहतर काम किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस मुशायरे में बहुत से शायर आए हैं, बाहर के बहुत शायर हैं, हमारे मुकामी भी शायर बहुत से हैं। मैं आप लोगों से इस बात की अपील करता हूँ कि अपने मुकामी शोरा को भी सुनिए। मुकामी शोरा में काफी इल्म है, काफी जानकारी है, लेकिन बदनसीबी है, दुर्भाग्य है कि उनको स्टेज नहीं मिलता है। उनको स्टेज अगर हम लोग नहीं फराहम करेंगे, अगर हम लोग नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आप लोगों से अपील है कि हमारे लोकल शोरा को भी सुने और अगर बेहतर शायरी हो रही है तो आप दाद दीजिए, आप उनका हौसला बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।